नमः सिद्धम। रियल ग्रेस रियल पीपल चैनल में आप सभी का दोबारा से फिर स्वागत। आज हम यहाँ मोहनदास आश्रम हरिद्वार आश्रम में है। ये बाबा मोहनदास आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो अभी तो हमें यहाँ आए 3 महीने ही हुए हैं। जब यहाँ संगत से हम मिले तो हमें ये पता चला इनका जो विश्वास और प्रेम और जो श्रद्धा है वो कम से कम हमने दिल्ली में तो कहीं नहीं देखी। यहाँ आने के बाद एक चीज़ और पता चली कि जो भाव है, जो भक्ति है, वो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी समय के लिए और कहीं भी उसके लिए नहीं है कि कोई उस शक्ति को कोई हमें महसूस करवाए या हमें ये महसूस हो कि वो शक्ति हमारे साथ आज है और आज नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले जब लोगों में मैंने देखा, जहाँ की संगत में उस प्रेम के साथ मैंने एक चीज़ और भी महसूस करी कि वो सभी कहते हैं कि यहाँ आने के बाद 360 डिग्री में हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। और अभी तो हम बहुत ही कहते हैं बहुत जुड़े भी नहीं हैं अच्छी तरह से, और 360 डिग्री में हमारे अपने एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो आज हम यहाँ हैं और हम अपनी बात इनके साथ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। तो अब आज हमारे सबसे पहले जो ये हमने शुरू किया है, ये पदम जी से शुरू किया है और हमें जैसे गुरु जी का हुक्म हुआ है कि हमें इस भाव को आगे रखना है ताकि आगे आने वाले समय में एआई जहाँ का इमोशंस की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, और ये अगर हमें आगे आने वाली जनरेशन में ये चीज़ अगर किसी बच्चे तक नहीं जाएगी तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। आज वो सशरीर ना होते हुए भी इन्हीं के रूप में अपने सारी चीजें उद्गार सारे हम जो बता रहे हैं, और हम शत शत प्रणाम करते हैं ऐसी शक्ति को जो आज इन लोगों के थ्रू हम दोबारा उनको ही हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आशीर्वाद के रूप में हमें भी मिल रहा है। थैंक यू पदम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी के बारे में बताना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। बाबा जी की महिमा शब्दों में नहीं कैद हो सकती, शब्दों में नहीं बोली जा सकती। उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है जो लोग बाबा जी के साथ शुरू से रहे हैं जी। उनको बाबा जी की महिमा पता है कि बाबा मोहनदास जी कितने विराट रूप में थे। बाबा जी के गुरु बाबा भरतदास जी, उनके गुरु जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी उसके सोल्जर थे। जो बाबा भरतदास जी के गुरु थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के सोल्जर थे और गुजराती थे। बाबा मोहनदास जी को जब उनके परिवार वालों ने बाबा भरतदास जी के बाबा बालक दास जी के चढ़ा दिया तो बाबा जी ने सारी अपनी शिक्षा दीक्षा बाबा भरतदास जी से शुरू से वहां से ग्रहण की जी। 1968 और 69 के दौर में लाला रामेश्वर लाल पटवारी, उनको लवलिया ले कहते थे पहले लाला जी, वो जालंधर ले आए और हमारे जलंधर कैंट में रामा मंदिर में बाबा जी ने आगे अपना आसन जमाया। रामा मंदिर में बाबा जी 2 साल ठहरे जी। तो बाबा जी ने कोई संगीत की शिक्षा नहीं ली, पारंपरिक शिक्षा कोई नहीं, कोई उस्ताद नहीं, कोई मास्टर नहीं। जब बाबा जी रामा मंदिर में आए तो मेरे कजन ब्रदर ढोलकी बजाते थे जो आज एक्साइड के पंजाब के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और बाबा जी उस टाइम सितार बजाते थे। बाबा जी के जितने भजन 1970 से लेके 75 तक थे सब मारवाड़ी थे। तो ताऊ जी लाला रामेश्वर लाल जी साथ खड़े होकर ट्रांसलेट करते थे उस भजन को कि बाबा जी यो गा रहे हैं, मतलब वो बीच में बांध का काम करते थे कि बाबा जी ने भजन क्या गाया है, इसके मैंने क्या है। बाबा जी ने जिस इंस्ट्रूमेंट को भी हाथ लगाया वो इंस्ट्रूमेंट अपने आप ऐसे बजता जैसे सरस्वती माता जी बजा रही हो। हिंदुस्तान के बड़े बड़े संगीतकार संगीतज्ञ भीमसेन जोशी से लेके पंडित जसराज तक, बेगम प्रवीण सुल्ताना से लेके अल्लाह रखा जाकिर हुसैन तक, पंडित रविशंकर, सब बाबा मोहनदास जी के पास आश्रम में आते थे। क्योंकि जो हरबल्लभ महासम्मेलन होता है शास्त्रीय संगीत का, उसके जो कर्ता धर्ता थे कुमार साहब थे, जो हिंदुस्तान के पहले IPS अश्विनी कुमार जी। अश्विनी कुमार जी क्योंकि हरबल्लभ संगीत सम्मेलन के और देवी तालाब मंदिर के अकेले महंत थे। उनका पूरा नाम था पंडित अश्विनी कुमार महंत। अश्विनी कुमार का पूरे IPS जितने हैं हिंदुस्तान के, उनको सबको पढ़ाया जाता है। उनके नाम पे स्टेडियम है, फिलौर में भी, जालंधर में भी, BSF में भी। BSF अश्विनी कुमार जी ने खड़ी की। जो कुमार साहब थे वो बाबा जी को ही बुलाते थे संगीत सम्मेलन में, और लोग आके महेंद्र कपूर, जो बड़े बड़े संगीतज्ञ अपने आप में बने फिरते हैं, अपने रविंद्र जैन, ये सब बाबा मोहनदास जी के आश्रम में आते थे और वहाँ बाबा जी के पास
12-12, 14-14 घंटे बैठे रहते थे बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और बाबा जी जितने भी अपने भजन गाते थे, अगर मालकोंस में शुरू करा है तो भी उसको बागेश्वरी में खत्म करेंगे, अगर उसको सवेरे के राग में शुरू करा है तो उसको दोपहर के राग में जाके खत्म करते थे। हनुमान चालीसा ही बाबा जी ने तकरीबन 30 तरह से गाई है, 30 टाइम्स। उनके हर भजन की जो कंपोजन होती थी वो हर टाइम अलग अलग होती थी, अलग अलग टाइम पे। पदम जी 1 मिनट में आपको रोकूंगी, सॉरी। आपको क्योंकि खुद इसका म्यूजिक की काफी नॉलेज है, तो आप तो राग भी बता सकते हैं, पर ये जो सारे लोग उनसे जुड़े हुए थे बाबा जी से, तो आप उस टाइम थे उस टाइम या हाँ, आप बाद बिल्कुल में? था जी। अच्छा, मैं 70 से महाराज, मैं 68 से दर्शन कर रहा हूँ, तब महाराज की जटाएं होती थी। देखो जरा, तो महाराज उस टाइम से क्योंकि रामा मंदिर में थे, तो मेरे घर के सामने महाराज, जिनका मैं भी आपको बात बता रहा था, पान्ना के घर कीर्तन करने आते थे जी जी। तो महाराज वहां पे जब कीर्तन करते, उसके बाद महाराज ने, दीवान साहब ने जब जगह डोनेट की, तो महाराज ने वहां पे आश्रम बनाया। आश्रम जब बनाया तो आश्रम सिर्फ 2 कमरे और एक बरांडा था, जो पहला आश्रम बना। तो ताऊ जी ने बनाया और उनके मन में घमंड आ गया कि ये आश्रम मैंने बनाया, मैं बाबा जी को लेके आया हूँ। तो बाबा जी ने, हमारे केदार जी आते थे, उनको लिया, कहते यार तेरे पास वो है जिससे ईंटें ठोकते हैं? वो कहते बाबा जी है। कहते ले आ फिर जरा। तो बाबा जी ने वो जो 2 कमरे, लाला रामेश्वर लाल के मन में अभिमान आ गया। गुरु नहीं चाहता कि मेरे शिष्य के मन में किसी किस्म का भी अभिमान आए जी। उन 2 जनों ने जी वो 2 कमरे तोड़ दिए और ट्राली लोड कर दी। कहते इसको लाला रामेश्वर लाल के घर भेज दो। कि उसके मन में ये अभिमान आ गया कि मैंने बनाए हैं। आखिर वो फिर बाबा जी, उनको ताऊ जी को पता चल गया। और बाबा मोहनदास जी की एक बात है, संत का जो हृदय होता है ना, वो मोम की तरह होता है, मिनट में गुस्सा और मिनट में पिघल जाना। तो कहते हैं नहीं भेजनी नहीं है, जलंधर छावनी नहीं भेजनी, इसको यहीं रख लो। लेकिन उन कमरों को बाद में बापू जी आप बनाया, बाबा जी ने। तो महाराज की लीला उस टाइम से मैं बचपन से देख रहा हूँ, जिस टाइम लोगों के घरों में फोटोएं लगी होती थी और लोगों के थाल भर जाते थे शहर से, जिस जिस घर में महाराज की ज्योत जलती थी। आपके घर में अगर अंडा, मीट, शराब, क्योंकि बाबा जी एक ही कहते थे, तुम अपना ये सारे जितने ऐब है मेरे को दे दो और मेरे वाले तुम ले लो। तो जो अंडा, मीट, शराब जिसके घर में नहीं था, उनके घर में थाल भर जाते थे। अपनी आंखों देखी नहीं, रोज ही था हमारे, हम रोज खाली करते थे उसको, उसके अपने शीशे के उसमें मर्तबान में। ऐसे ही बाबा जी बारिश करवाते थे ड्राई फ्रूट की। मेरे को एक समय याद है, कोई संत थे स्वामी सदाचारी, जलंधर है, उनको बड़ा घमंड था कि इंदिरा गांधी को मैंने गद्दी पे बिठाया, संजय गांधी को मैं। 1980 की बात है। सरदार ब्रजिंदर सिंह हमदर्द और भी वहां पे लाला जगत नारायण, रमेश, ये सारे ही थे। तो महाराज ने उस टाइम पेटियां खोल खोल के, इकबाल सिंह पेटियां खोल खोल के, कहते तुम क्या लेके आओ? कहते सेब लेके आओ। कहते झूठ बोल रहे हो, इसमें तो इलायची भरी हुई है। उसको खोला तो उसमें इलायची। और मतलब भल्ला किंग होटल के मालिक जो जलंधर में, भल्ला जी, उनको कहते भल्ला जी तुम क्या लेके? कहते बर्फी। कहते नोट है इसमें। तो ये सब चीजें हमने बचपन से देखी हुई हैं और महसूस भी करी हैं। कि जैसे मैं छोटा सा था, मैं निक्कर पा के गली में खेल रहा हूँ, बाबा जी आए, मेरे को कहते चल मेरे को शहर छोड़ के आ। तो हम ऑटो, उस टाइम जलंधर आया ही आया सी ऑटो, तो मैं शायद भरत शर्मा के घर गया या दीवान साहब के घर गया। तो मैं साथ जाके बैठ गया, जैसे ये बैठा छोटा सा बैठा हूँ। मेरे को कहते अब तू जा छाओ नहीं। अब मैं देखूं कि मैं जाऊं कैसे मेरे पास तो क्या ही कुछ नहीं। ओहो, ऐसे हाथ मारा। उस टाइम 54 और 20 पैसे पित्तल के आती थी ना, 20 पैसे, बहुत बड़ी बात होती थी। हाथ मुट्ठा भर के मेरे हाथ में, कहते ले जा, जा चला जा। कई बारी ऐसे हुआ, कई बारी ऐसे पैसे दिए। इस जगह का भी सौदा ऐसे ही करा, पैसे कहीं से मंगाए नहीं, अपने आप यहीं से पैदा करके दे रही है। और वो प्रॉपर्टी डीलर को गशी आ गई कि ये तो साईं दास जी यहाँ पे साथ थे। साईं दास जी बीएसएफ के कमांडेंट थे, वो साथ थे। उनके सामने ये आपके सामने लड़का रविंदर आ रहा है, इसको 1 साल पहले कैंसर था गले का, आज ये बिल्कुल फिट है। गुरु महाराज ने तकरीबन 1200 आदमियों की शुगर ली अपने ऊपर, मेरे समेत। मैं तो अपने समझता हूँ कि मेरा शरीर डेड हो गया था। मेरे को डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि आपके हड्डियों के अंदर इंजेक्शन लगेंगे शुगर के 10-10 हज़ार रुपये का एक इंजेक्शन है।
रवि कक्कड़ जी ने बाबा जी को कहा, बाबा जी तो जाना नहीं जानते, कहते बाबा जी पदम जी दे ते शरीर नहीं तुरदा ते चौकड़ी लगदी ना बैठा जाता, गुरु महाराज की आंखों से अमृत बरसता है। उन्होंने मेरे को ऐसे करके देखा, कहते जा चाय कह के आ। मैं चाय कह के आया, बैठे। महाराज ने सवेरे, मैं कार का ऐसे हैंडल नहीं पकड़ पाता था, लेकिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा बरसी, वो चाय पी है, बाहर आके कार का हैंडल ऐ फड़ लिया। चाय प्रसाद हो गया आपका। तो ये देखने मात्र से उनकी आंखों से वो एनर्जी निकलती थी कि जो आप महसूस, मेरे को महसूस होती है जब मैं किसी को कोई बात बोलता हूँ, बात पूरी होती है तो मुझे पता होता है कि मोनी क्या सोच रही है, इसके मन में क्या है। वो मेरे को महसूस होती है कि महाराज बोल रहे हैं। जब ये अपनी आई पे आते हैं ना, तो ये पुट्ठे हाथ पे सरसों जमा देते हैं। मेरे जो हार्ट का ऑपरेशन हुआ, ये अरुण जी बैठे, इनके छोटे ब्रदर, और विनय अरोड़ा, और मेरे बड़े ब्रदर रमाकांत, ये मेरे को ऑपरेशन थिएटर तक अंदर करके आए हैं। तो वो कहता है कोई, आप डॉक्टर मेरे को कहता है समीर गोयल, कहता है पदम जी कोई बात बूत करनी है। मैं कहा बस, मैं कहा मैंने अपने गुरु महाराज को यही करूं, मेरे को किसी का ब्लड ना चढ़े, मेरे को किसी का ब्लड ना चढ़े। और जबकि 7 यूनिट डॉक्टरों ने ब्लड अरेंज किया था, मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे को कोई ब्लड नहीं किसी का चढ़ा, जबकि मैं डायबिटिक हूँ पिछले 25-26 साल से, और इंसुलिन लेता हूँ। और जिस आदमी को 4 दिन तक अटैक रहे हैं, तो 15 दिन बाद वे कहते हैं कि यार ये तो पूरा हो गया। मेरे को तो 4 दिन रहा, मैं अपनी मर्जी से ऑपरेशन कराया। ये मेरे को टेलीफोन करते रहे कि आप ऑपरेशन करा लो, चले जाओ। मैं कहा यार मैं सोमवार को जाऊंगा, मैं लुधियाना से हीरो कॉप से वापस जा रहा हूँ। मैं कहा मैं नहीं कराना कोरोना ऑपरेशन, मैं कहा जब मेरा मन होगा मैं तब कराऊंगा। ये मेरे को कहते हैं आपको पता है इसका ऐसे होता है? मैं कहा मुझे पता है मेरा क्या होना है। और मेरे को 4 दिन अटैक रहा, मैं 4 दिन नारियल के पानी के ऊपर, ये बाबा मोहनदास जी की कृपा है कि मेरे को डॉक्टर ने कहा कि आज के बाद आप कीर्तन कर लोगे। मैं कहा भाई साहब जो कीर्तन करते हैं वो करेंगे, मैं कीर्तन नहीं करता, मैं तो ठेकेदारी करता हूँ। और बीच में मैं डिस्टर्ब करूँ, ठेकेदारी करते करते अब ये 2 घंटे भी अगर कीर्तन करते हैं तो कोई पहचान नहीं सकता कि इनके मुंह से आवाज निकल रही है। जब फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिली थी तो मैं ऐसे झांक कर देख रही थी कि आवाज आ कहाँ से रही है, और ये गर्दन ऊपर नहीं उठाते और नॉन स्टॉप जो कीर्तन होता है, और क्या बुलंद इनकी आवाज है। और बाकी हम लोगों को तो नॉलेज है ही कहाँ, उनके सुर है। मैं 1 जनवरी को कीर्तन आश्रम कीर्तन करने गया ऑपरेशन के बाद। मैं 3 महीने घर के कमरे में रहा। जब मैं वहां पे गया तो डॉक्टर अनिल ज्योति जी को बुलाया हुआ था, और डॉक्टर ने कहा था कि अगर आज आप कीर्तन कर गए तो हमारा ऑपरेशन सफल है, सक्सेसफुल है। हाँ जी। जिसने मेरा ऑपरेशन करा, 10:30 बजे कीर्तन शुरू करा श्री राम जी, 12:30 बजे तक नॉन स्टॉप बाबा मोहनदास जी ने करा। मेरा तो सिर्फ यही था जो पारक है। और कभी भी जब कीर्तन आज तक करा है, कभी कीर्तन कोई कपड़े नहीं बदलने की जरूरत पड़ी, क्योंकि किसी भी गुरु महाराज की ऐसी कृपा होती है, कपड़े बदलने से कोई कुछ नहीं बनता। तो बाबा जी ने 12:30 तक कीर्तन, 1:45 तक, और वो हाइट पे लेके गए, आनंद भयो आनंद भयो, वहां तक लेके गए। और दुनिया उसके ऊपर देख रही थी कि इस आदमी का ऑपरेशन 3 महीने पहले हुआ है। तो मैंने डॉक्टर गोयल को जब बताया कि उसको पता चला, कहता मैं पेपर में पास हो गया। ये बाबा मोहनदास जी है। पास क्या हुए तो डिस्टिंक्शन होगी, खुश हो गए होंगे, बहुत सक्सेसफुल। मेरे को कुछ लोगों ने यही बातें कही। मेरे कोई रिश्तेदार है, वो चंडीगढ़ पुलिस में इंस्पेक्टर है, उन्होंने मेरे को टेलीफोन पे उन्होंने उनके हस्बैंड ने मेरे को फोन करके कहा कि पदम जी ये बाबा जी चाहते हैं कि भी आप रहो, बाबा मोहनदास जी ने भी आपसे सेवा लेनी है। उन्होंने तब आपको फिट करके घर भेज दिया। और मैं आश्रम से सीधा, हमारे छोटे भाई साहब राकेश शर्मा जी थे जो मेरे को लेके आए। उस दिन थी वो होली का व्रत था, मेरे को याद है। उन्होंने गाड़ी नवी ली थी, वो मेरे को वहां से बिठा के सीधे, मैं कहा पहले बाबा जी के फिर घर, पहले महाराज के मत्था टेका, महाराज के मत्था टेक के फिर मैं अपने घर आया। 60 साल हो गए कीर्तन करते। मैं सिर्फ किताब इसलिए खोलता हूँ कि मेरे को कोई भलेखा ना पड़े, नहीं तो इतनी इनकी कृपा है। नहीं पड़ता। ये उनकी कृपा है, बिल्कुल नहीं, ये उनकी कृपा है।
उनकी कृपा से ही सजे हम हैं, नहीं तो मुझसे करीब गरीब करोड़ पड़े। ये उनकी कृपा है कि मैं, वो कहें 24 घंटे कीर्तन करना है एक चौकड़ी के ऊपर, लोग पासा बदल सकते हैं। बाबा मोहनदास जी की ऐसी कृपा है। मैं एक बार एक फगवाड़े में महाराज का नाम लेके गया, किसी ने, मेरे रिश्तेदार ने माता की चौकी कराई, उन्हें चौकी करा ली और महंत जो था ना जी, वो आना भूल गया। महंत जिसने वो ज्योत जगानी थी वो आना ही भूल गया। बुजुर्ग थे, वो लेने गए, वो कहते सो गए दवाई लेके, कहते कब तक उठेंगे, कहते 2 बजे उठेंगे। अब मेरे को बिठा दिया जी रात को 10 बजे, और पूरा फगवाड़ा वहां आया। सुबह के 4:15 बज गए। बाबा मोहनदास जी की कृपा कि माता की भेंटें नहीं खत्म हुई, इनकी कृपा थी। और सारे फगवाड़े वाले, मैंने महाराज जी का एक बार जन्मदिन का मनाना शुरू करा था। फगवाड़े सबसे पहला कीर्तन करा बाबा जी के जन्मदिन का, 101वें साल का। फगवाड़े जब मैं गया तो मेरे को था कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं मिलेगा, इसको बिठाएं। तो वहाँ जोगिंदर पाल शर्मा है, वो RSS के बहुत बड़े वर्कर है, और कोई पूरा फगवाड़ा उन्होंने बांधा हुआ है, सारे व्यापारी। माता रखी राम ट्रस्ट चलाते हैं वो कहते पदम जी मैं मेरे थे रखो तुसी कीर्तन बाबा जी दा, मैं जानना। महाराज कहते यशराज मित्तल दे आंदे सी। तो मैंने कहा जी, कहते छोड़ दो, मैं बैठा, सब कुछ होएगा, तुसी गुरु माँ जी को ले आओ। मैं गुरु माँ जी को लेके वहां पे कीर्तन करने गया जी। वो कहते जी हमने बाबा जी के ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं कि कैसे हाथ से मिश्री की बारिश, आसन के नीचे से मिश्री की बारिश, बादाम की बारिश, और कहते ऐसे ऐसे रूप में उनको देखा। कभी उनका रंग लाल है, कभी बिल्कुल व्हाइट, और कभी पिंक। महाराज का बैठे बैठे आपने देखा होगा चेहरे का तेज, कभी तांबे के जैसा हो जाता था शरीर, बिल्कुल जैसे कि तांबा है, और कभी बिल्कुल चांदी। जो कि वो खुद जो थे ना उस विराट रूप में थे, कृष्ण के उस योग में थे, जिसके बीच में पहुंचना आम आदमी के बस की बात नहीं है। और बाबा जी इन सब बातों की बढ़ाई अपने गुरु बाबा भरत दास जी को देते थे। और वाकई बाबा भरत दास जी महाराज पूर्ण संत थे। उन्होंने गुरु का जैसे वो निभाया, ऐसे ही बाबा जी ने शिष्य का निभाया। एक ही प्राण थे। यहाँ पे जसवंत नाम से एक आदमी अटेंडेंट थे हमारे, जो आश्रम की देखरेख करते थे। उनको बाबा भरत दास जी ने भेज दिया ब्रह्मपुत्रा के पास तपस्या करने के लिए, जंगलों में, जहाँ पे तांत्रिक जाते हैं, घोरी जाते हैं। तो वो जब वहां पे गया तो बाबा भरत दास जी ने अपनी फोटो दे दी कि ये फोटो रख दिया करिए मंदिर में, तो तू माला ये फेरनी है। वो माला फेरे तो पुजारी आया, कहते यार ये गुरु कौन है तुम्हारा? वो कहते क्यों? कहते इस गुरु की पलकें चलती हैं शीशे के बीच में, कि जब तू माला फेरता है तो इस गुरु की पलकें चलती हैं, और जब तू रात को सोता है तब भी तेरी तरफ देखते हैं ये। वो कहता है मेरे गुरु हैं, इन्होंने मेरे को यहाँ भेजा है। वहां पे जसवंत के हो गया मलेरिया, तो बहुत पुरानी बात है, तो मलेरिया इस टाइम बड़ी मोटी मोटी गोलियां देते थे, कुनीन की गोली होती थी। जसवंत के गर्मी बढ़ गई अंदर, जसवंत बेहोश हो गया, बेहोश होके पड़ गया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। वो उठे और चाय पियाए थोड़ी सी जाके मांग के। वहां पे ना साधु संत ही रहते हैं। वहां पे ब्रह्मपुत्रा का जल भगवान शंकर का एक जमीन के अंदर मंदिर है, उसमें आता है 20 किलोमीटर दूर जंगल में। कोई पाइप नहीं है, कुछ नहीं है। वहां पे पानी, उसमें शिव जी के ऊपर वहां से पानी चढ़ता है अपने आप। जसवंत वहां पे बेहोश पड़ा हुआ, बाबा जी को याद करा, बाबा मोहनदास जी आ गए। उन्होंने आके उसके 3 चक्कर मार के पानी का छिट्टा दिया। कहते गुरु मार के जिंदा करता है। जैसे ही पानी के छिट्टे लगे तो जसवंत जी तो ऐसे हो जैसे 16 साल का लड़का है, उठ के बैठ गया। जसवंत की जेब में कितने 75 रुपये, 75 रुपीज। जसवंत वहां से ट्रेन में बैठा कलकत्ते के लिए। उस टाइम असम गण परिषद का आंदोलन चल रहा था। पुलिस चेकिंग कर रही थी कि इसमें रोहिंग्या कितने, बांग्लादेशी कितने ट्रेन में। जज मजिस्ट्रेट आया, उसने चेकिंग करी, आसपास के सभी लोग उठा उठा के बाहर फेंक दिए। जसवंत को टिकट का नहीं पूछा। जसवंत कलकत्ते आ गया, उसने वहां से आके राजधानी पकड़ी और दिल्ली आया बगैर टिकट के। किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया, ना पूछा। मतलब बाबा जी के आभास में आपको बता रहा हूँ। जैसे कुश्ती होती थी चंडीगढ़ में, मैंने भी अरुण जी को बताया, जसवंत को कुश्ती देखने का बड़ा शौक था। ये आयशर वाले जो गाड़ी बनाते उनके पास नौकरी करता था। इसने उनको कहा
वो कहते 3 बजे चल पड़ेंगे। वो लेके इसको वहां पे 17 सेक्टर आ गया, वहाँ कुश्ती शुरू होगी, 5 बज गए थे, तीसरी बिसल बज गई, ये रोने लग पड़ा। तो अंदर से 2 लड़के निकले बड़े, वो कहते अंकल आपने कुश्ती देखनी है? कहता हाँ। कहता ये आप लिफाफा लेके ना गेट पे जाओ। वो लिफाफा लेके गेट पे पहुंचा तो डीएसपी ने उसको सलूट मारा और जसवंत को ले जाके सबसे आगे सोफे पे बिठा दिया। जब वो सोफे पे बैठ गया, वो आले दुआले ना देखे कि कोई मेरे को पहचान ना ले, लेकिन महाराज ने तो कोई और ही रूप बना रखा था उसका। तो वो वहां पे बादाम, काजू, कोक, कॉफी, जसवंत कुश्ती देखता रहा। कुश्ती खत्म हुई, वो डीएसपी गेट तक छोड़ने गया, सलूट मारा, वो जैसे ही वापस आया तो जसवंत अपने तुर के चल के मतलब आ गया। कहता मैंने जिंदगी में बाबा मोहनदास जी को यही सवाल पूछते थे कि जब ट्रेन में मेरी चेकिंग हुई तब आपने मेरा क्या रूप बनाया था, और जब मैं कुश्ती देखने गया तब मेरा क्या रूप था। यही बात जसवंत गया शिमला किसी कपल को लेके शादी के बाद घूमने, जो कि मौसम ऐसा था, बर्फ का, सर्दियां थी, धुंध पड़ गई, बर्फ पड़नी शुरू हो गई, तो इसको कोई कमरा ना मिले रहने को। वो कहता है यार रात को कार में सोना पड़ेगा। तो महाराज को याद करा तो साथ ही उनका मैनेजर, वो कहता आपने सोना है ना? कहता जी हाँ। कहता नीचे चले जाओ, नीचे ना राज कपूर जी का सूट बुक था। किसका? राज कपूर का सूट बुक था। आप उसमें जाके सो आराम से, हीटर वीटर चलाओ, कोई दिक्कत है बताओ, कोई खाओ पियोगे तो सवेरे बता देना, चाय वाय बना लो, वहाँ दूध वगैरह सब कुछ फ्रिज में ही है। उसके बाद कहता है वो जो कपल मेरे साथ आए थे वो तो ठहरे 14,000 रुपये वाले में, मैं ठहरा 44,000 रुपये वाले में। ये बाबा मोहनदास जी की महिमा है। ये गूंगे से पाठ कराते जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता जाता भाई। जब मैंने ठेकेदारी शुरू करी तो मुझे नहीं पता था फुट में इंच कितने होते हैं, लेकिन ये बाबा मोहनदास जी की कृपा है कि जालंधर के बड़े बड़े आर्किटेक्ट आज उनके करके नाम से वाकफ है, जालंधर के इंस्टीट्यूशंस सब नाम से वाकफ है। ये बाबा मोहनदास जी की ये कृपा है। ठीक है जी, बाबा मोहनदास जी महाराज की जय। हाँ पदम जी, एक बात और, आप जैसे ये आश्रम है इसमें भी आपका योगदान है सारा, वो और शेयर कर लें आप तो ज्यादा अच्छा लगे। ये भी योगदान मेरा नहीं कहने का मतलब है आपने बनाया, कैसे बनवाया? बस वो बनवा दिया, मैं क्या करूं? मैं कहा गूंगे से पाठ करवाते हैं, वो तो बड़ा ही देते हैं अपने बच्चों को। नहीं बढ़ाई तो देते हैं, जैसे गुरु महाराज हमेशा एक बात याद रखना। हाँ जी हाँ जी, हम कुछ नहीं करते, बिल्कुल जी। जो गुरु है ना वो क्या नामदान देता है? कोई नामदान नहीं, वो तो भगवान को ही दे देता है तुम्हारे को। अब ये तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम बहाने बना के घर रुकोगे कि यहाँ आओगे, कि तुम कहोगे कि मेरे को ये काम भी है, इतवार को ये काम भी है, कि तुम उसमें से टाइम निकाल के यहाँ आओगे घेवर का प्रसाद लेके। ऐसे कराते हैं गुरु जी। जो लोग बहाना बनाते हैं ना कि मैं आज ऐसे हूँ ऐसे हूँ, आप लोगों में से मेरे जैसी लाइफ कोई नहीं जी सकता, ना जिएगा, ना भगवान जी आए। जितनी जिम्मेवारी और जितना कुछ मैं, 2 स्कूल गवर्नमेंट एडेड, एक कॉलेज गवर्नमेंट एडेड, हरिद्वार में एक आश्रम, जालंधर कैंट में एक आश्रम, 2 मंदिर, जिसको एक मस्जिद को भगवान शिव का मंदिर बनाया, ये सब कुछ मैनेज करना और सबका देखभाल करना। और मैं यहाँ बैठा तो आज रात को मंदिर में भी कीर्तन होगा, जो मेरे साथ यहाँ नहीं है वहाँ कीर्तन करेंगे। वो जो ड्यूटी देनी है ना वो गुरु महाराज करवाते हैं। इतनी जो आप कहते हो ना कि ये इतनी फुर्ती कहाँ से आती है, ये देते हैं। जब ये देने पे आ जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई दुनिया की। आप अगर समझो ना, आप अगर अपना पिछोकड़ देखो 1 मिनट सब जने, मैं सबको कह रहा हूँ, आप सब अपना पास देखो कि आप क्या थे और आप आज क्या हो। जब उसका बात को आप तुलना करोगे तो आप पाओगे कि जैसे पारस से सोना बन जाता है ना, आप लोग सब सोने बन गए। ये सब पता होता है गुरुओं को कि कब किससे क्या काम लेना है और कहाँ लेना है, कैसे लेना है। हमारे जो प्रधान राजीव बेरी हैं, उनकी सिस्टर को सेम पोजीशन थी कैंसर की, और यहाँ 1 साल रही है वो कमरे में, और वो ओके रिपोर्ट होके गई है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो मुहूर्त बोले काठ की। जब आपके अंदर विश्वास है ना, भगवान विश्वास का ही और प्रेम का तो भुक्कर, भगवान को क्या चाहिए? तुम्हारे कोई ये मिठाइयाँ और फल थोड़ी चाहिए भगवान को। तुम्हारा, मैं बाबा जी को कई बार हंसता था, बाबा जी कुछ लाऊं? कहते हैं हाँ लेके आ, भाव लेके आ, प्रेम लेके आ अपने अंदर। उनको क्या, वो तो हमारे को देने वाले हैं।
कहाँ हम साइकिल पे, कहाँ 3-3 कारें खड़ी हैं, मौज मारते हैं, कभी इधर घूमने चल जा, कभी उधर चाय पीने चल जा। तो ये क्या, ये बाबा जी की देन है ना, ये ऐसे गुरु महाराज की लीला है, ये बाबा मोहनदास जी की लीला। और इस आश्रम में अभी भी इस चीज की पूरा निभाया जा रहा है कि पूरा जो हमें बाबा सारा। जी ने शुरू करा था, गुरु माँ जी, हाँ जी। हमारे गुरु माँ सोमा देवी जी, जलंधर आश्रम में सुबह वैसे ही हवन, वैसे ही इतवार का कीर्तन, मंगलवार का कीर्तन, हवन डेली होता है, और संडे को लंगर भी लगता है। और यहाँ भी जो कीर्तन शुरू हुआ वो आज तकरीबन 11 साल हो गए, 12 साल लगातार चल रहा है, और कई बारी तो महीने में 2-2, 3-3 बारी भी हुआ है। ये सब उनकी कृपा से ही संभव है। लोग तो बहाने बनाते आने के कि मैं ऐसे बिजी, ऐसे नहीं। प्रायोरिटी का काम, अगर कोई मेरे को कहे, मेरे को एक आदमी कहता है अगर ठेकेदारी करनी है तो कीर्तन छोड़ दो। मैं कहा यार आज के बाद ठेकेदारी नहीं करनी, अपन ने कीर्तन करने, ठेकेदारी पीछे पीछे घूमेगी। मैं कहता हूँ मैं काम पे बाद में जाता हूँ। मेरे को आर्मी स्कूल की रेणु सिंह कहती, प्रिंसिपल कहती, पांडे जी आप हमारे को डायरेक्ट कराते हैं, जब मैं जब आऊँगा तब टेंडर खुलेगा और कोटेशन खुलेगी। ये गुरु महाराज की कृपा है कि जब मैं चाहूँगा, मेरे को टाइम होएगा तो टेंडर खुलेगा, नहीं तो टेंडर। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल काला कहता पदम जी आप किस टाइम फ्री हो गए। मैं कही जब मैं फ्री होऊंगा मैं आपको फ़ोन करूँगा। मैंने फ़ोन करना, उस कोर कमांडर का फ़ोन आना कि फिर परसों रख लें आप, परसों। मैं क्या रख लो जी। इतना सुलभ काम करा देना महाराज का। मैंने जलंधर HMV कॉलेज से निकल के, बाबा जी के पुल के नीचे से निकल के KMV कॉलेज जाना, तो महाराज का साथ ही टेलीफोन आ जाना, इधर को क्या जा रहा है, चल पहले इधर आ आश्रम। मतलब वो जो पुल नहीं थले हो, इधर को कहाँ जा रहा है, चल पहले इधर आ, कुछ खा पी के जाइयो। पहले आश्रम जाना, वहां जाते ही खाना खिलाना है, चाय पिलानी, अब तो चला जाए जहाँ मर्जी। ये प्यार है, ये सिर्फ गुरु ही दे सकता है। जो निस्वार्थ प्यार करता है ना, वो बाबा जी कहते थे ना, सतगुरु ऐसा चाहिए ढाल सरीसा होए, दुख में तो आगे रहे, सुख में पीछे। सुख में नहीं आगे आते वो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम आवाज मार के देखो, इतने इतने किस्से हैं कि अगर सारी रात बोली जाए ना तो ये खत्म नहीं हो सकते। मैं बेटी को छोड़ने दिल्ली गया PG में, तो मैं ना सुबह बैठा हुआ ऐसे माला फेर रहा, महाराज की तरफ देखा, मैं दूर महाराज की फोटो। मैं कहा हर जगह तो मेरी वाकशियत पैदा कर दे, तो यहाँ भी कर दो, यहाँ भी मेरी वाकशियत पैदा कर दो। अब सुनने वाली बात है, मैं वहां से दिल्ली आया तो हम बैठे, तो वो ना बॉबी हमारे मनीष जी, वो उसको कहती नीलम शर्मा, जो उस PG को चलाती थी, हिमाचल की थी, कहती ये तो जलंधर से आए हैं, जो आपने फोटो लगाई है बाबा जी की, आप इनको कैसे जानते हो, आप तो दिल्ली में रहते हो। बॉबी को क्या कह रही है कि आप तो दिल्ली में रहते हो, आप इनको कैसे जानते हो। तो बॉबी कहता है ये जो हमारे सबके गुरु महाराज हैं। कहते आप कैसे जानते हो, कहती इनका नाम बाबा मोहनदास है। बॉबी कहता हाँ। कहती मैं ना मकसूदा में रहती थी, तो विनय अरोड़ा मेरे साथ था। विनय हंस पड़ा। विनय कहता मकसूदा में आप कहाँ रहते थे। कहती दत्ता अंकल के घर। वो कहता वो तो मेरे पड़ोसी हैं। ये देखो महाराज को 3 बजे मैं क्या कह रहा हूँ कि आप वाकशियत यहाँ भी पैदा कर दो। वो लेडी कहती मैं तो 84 में अपनी माँ की उंगली पकड़ के आश्रम जाती थी कीर्तन में। 84 में कहती मेरी शादी हो गई, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में कोई अंडर सेक्रेटरी है। तो कहती तब मेरे को यहाँ पे ये साउथ दिल्ली में फ्लैट वगैरह मिल गए 2-3, तो उसने वहाँ PG बना लिया। उन्हें अपनी माँ को फटाफट हिमाचली लैंग्वेज में बोलना शुरू करा कि माँ वो गुरु जी दे जड़े बंदे हो, तो मतलब जो भी जैसे पहाड़ी बोलते हैं हमने बोला। वो कहती मैं आ रही हूँ। वो कहती नहीं, ये तो अभी उठ के जा रहे जलंधर वापस, इनकी शताब्दी है, ये फिर आएंगे। मैं बड़ा हैरान हुआ। विनय ने वो दत्ता अंकल के घर उनके परिवार से बात कराई मोबाइल पे। वो बड़ी हैरान हो गई। महाराज कहते तू क्या सोच रहा है, यहाँ भी तो वाकफियत है। वाकफियत वहां भी निकलाई। इसलिए मैं कहता हूँ महाराज को आज भी अगर आप सोचो ना कि यहाँ बैठ के आप कोई अपने अंदर की मन की बात रख के जाओ, डेफिनेट पूरी होती है, डेफिनेट पूरी होती है। ये तो आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। अगर आपका विश्वास है तो सब कुछ है। स्वामी मोहनदास जी महाराज की। अब कीर्तन भी करना है भाई, चाय पीने जरा।